शांति, ये परम सत्य है। ये सृष्टि अनादि अविनाशी चक्र है। जैसे दिन के बाद रात का आना स्वाभाविक है और रात के बाद दिन का आना स्वाभाविक है, नेचुरल है, इसी प्रकार इस सृष्टि काल चक्र में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्र इन दशाओं में फिरता ही रहता है। सतयुग त्रेता है ब्रह्मा का दिन, जिसे बैकुंठ, स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, वहिष्ठ, जन्नत, विष्णुपुरी, क्षीर सागर कहते हैं। द्वापर कलयुग है विषय सागर, जिसे दुखधाम, रावण राज्य, कंसपुरी और कांटों का जंगल कहा जाता है। जैसे प्रातः काल के बाद दोपहर, दोपहर के बाद शाम, शाम के बाद रात आना स्वाभाविक है, लेकिन रात के बाद भी तो दिन आता है। इसी प्रकार सतयुग बीत गया, त्रेता आया, त्रेता बीत गया, द्वापर आया, द्वापर बीत गया, कलयुग आया, तो कलयुग सदा थोड़ी रहेगा। कलयुग के बाद सतयुग का आना स्वाभाविक है, लेकिन कलयुग है तमो प्रधान दुनिया, जिसको संपूर्ण नरक कहा जाता है। तो नरक वाली दुनिया को, घोर अंधेरी ब्रह्मा की रात्रि को नया दिन बनाने का कार्य शिव पिता ही केवल कर सकते हैं, करते हैं। क्योंकि ये कार्य किसी धर्म पिता, महात्मा या किसी विद्वान आचार्य या किसी वैज्ञानिक का नहीं है। ये स्वयं ईश्वर परमात्मा ही आकर के आत्माओं को पति से पावन करते हैं। क्योंकि आत्माओं के पावन होने से ये धरती, ये दुनिया स्वर्ग बनती है। आत्मा के गिरावट होने से ही, आत्माओं के गिरावट होने से ही ये संसार नरक बन जाता है। तो परम पिता परमात्मा आकर के आत्माओं की सदगति करते हैं, जिसको कहा कि आत्माओं में ज्ञान का घृत डालते हैं। इसीलिए कहा जाता रहा कि प्रभु आप आकर के दुख धाम से सुख धाम की हमें तरफ ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। संसार तो बिगड़ता ही गया, बिगड़ता ही गया। बनाने वाला है चाहे आए, लेकिन उतना नहीं बना सके और ही बिगड़ गया। अब परमपिता परमात्मा ज्ञान का तीसरा चक्षु देते हैं। तभी कहा ज्ञान सूर्य प्रगटया, अज्ञान अंधेर विनाश। भाग्य विधाता स्वयं पिता परमात्मा हमारी रक्षा करने के लिए बंधा हुआ है। इसलिए वो रावण इन 5 विकारों की जेल से हम सब आत्माओं को छुड़ाने के लिए आते हैं। तो अब स्वयं ईश्वर आकर के हमको ये कार्य करते हैं। पिता परमात्मा ही केवल ज्ञान के, आनंद के, शांति के, सुख के सागर हैं, भंडार और दाता है। कोई भी आत्मा सागर, भंडार और दाता हो ही नहीं सकती, ना होती है। तो सारी सृष्टि के ज्ञाता आकर के हमें बिगिनिंग टू एंड आकर के बताते हैं कि कैसे ये सृष्टि का चक्र घूमा है और कहां से तुम बच्चों की गिरावट हुई। तो बाप ने आके बताया सतयुग त्रेता में तुम आत्मिक स्थिति में रहते हो, सोल कॉन्शियस में रहते हो, इसलिए वहां पर विकारों का अंधकार होता ही नहीं। जैसे लाइट बुझती अंधेरा आता है, तो तुम आत्माएं आत्मिक स्मृति से विस्मृति में आते हो तो अंधकार आ जाता है। देह अभिमान में आते हो और देह अभिमान के कारण ही 5 विकार प्रकट हो जाते हैं। जैसे रात्रि अंधकार में मच्छर प्रकट हो जाते हैं, ऐसे ये 5 विकार प्रकट होते हैं और ये सृष्टि धीरे 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 दुख धाम, कांटों का जंगल बन जाता है। अब परमपिता परमात्मा का ही कार्य है, क्योंकि सब
विद्वान, आचार्य, योगी, तपस्वी, महात्माएं, संत सब सृष्टि को नया बनाने में फेल हो गए। तो अब स्वयं ईश्वर पिता जो राह दिखाने वाला है, तो सहज से सहज, सहज से सहज, अति सहज हमें मार्ग बताता है। बच्चे, इस संसार में रहते हुए अपने को आत्मा समझ, प्यारे बाप को याद करो। ये लगन की अगन से ही तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाते हैं। और रोज ज्ञान स्नान करो और अपना जीवन श्रेष्ठ और पवित्र बनाओ। तब बाप कहते हैं, बच्चे पवित्र और योगी जीवन बनाओ। बी होली एंड राज योगी। तो ये कार्य स्वयं परमात्मा कर रहे हैं, आकर के पति से पावन करते हैं। तो मनुष्य आत्माएं लिमिटेशन में है। परमात्मा को ही अमरनाथ कहा जाता है, बाकी तो सब अपना रूप गिरावट की तरफ ले आते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, इस सृष्टि को पावन करने का केवल मेरा ही कर्तव्य है, मेरी ही शक्ति है। तो पिता परमात्मा हम बच्चों को शक्ति दे करके, बलवान बना करके, हमारे ही द्वारा इस सृष्टि को पावन करने का कर्तव्य करते हैं। सागर से जैसे नदियां निकलती हैं, तो नदियां ही सारे विश्व को हरा भरा करती हैं, सागर तो नहीं करता। तो पिता परमात्मा हम ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, हम सब ज्ञान नदियों के द्वारा सारी सृष्टि को फिर से खुशहाल सुखमय बनाने के लिए हमें शिक्षा देते, हमारे द्वारा ही कराते हैं। हम ही ज्ञान की नदियां हैं। तो बाप आकर के चैतन्य ज्ञान गंगाओं के द्वारा इस सृष्टि को पति से पावन करने का कर्तव्य करते हैं, कर रहे हैं। तो सृष्टि में अमरनाथ एक शिव बाबा ही है, बाकी सब आत्माएं तो एक स्थिति पर टिक ही नहीं सकती। तो ये सारा कर्तव्य, सारा जो भी पति से पाने का कर्तव्य है, ये सिर्फ सिवाय शिव बाबा के कोई कर ही नहीं सकता। उन्हीं को ही मुक्तेश्वर, पाप काटेश्वर, सदयदाता, कल्याणकारी कहा जाता है। हम सभी को जो भी हमें शिक्षाएं मिलती हैं, जो भी कलाएं मिलती हैं, इन सब का देने वाला दाता स्वयं ईश्वर है। हमें कलाएं दे करके, शक्तियां दे करके इस सृष्टि को पावन बनाने का कर्तव्य कराते हैं। दाता एक है, तभी का दाता है एक, भिखारी सारी दुनिया। इसलिए ये सारा कर्तव्य स्वयं परमात्मा हम बच्चों के द्वारा कराते हैं, शिक्षा देते हैं, हमें बलवान बना करके इस सृष्टि का पति से पावन करने का कार्य कराते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, तुम ही आत्माएं शिव शक्तियां हो, आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो। कहते हैं शिव ने शक्ति को जन्म दिया, शक्ति ने ही असुरों का संहार किया। शिव के बिना शक्ति है ही नहीं। तो ये जितना भी कर्तव्य है, ये बाप का है, ये बाप की महिमा अपरंपार है। महिमा के सागर ने हमको महिमा लायक बनाया। हम तो भटक रहे थे अंधकार में, पापों से भरपूर थे, बुझी हुई थी ज्योति ज्ञान की, मिलने से मजबूर थे। शिव बाबा ने आकर के हम बच्चों पर दुआओं का हाथ रखा है। आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। तो पिता परमात्मा की ही महिमा अपरंपार है। हम सब आत्माएं लेने वाली हैं, दाता परमात्मा है। तो लेने वाले कैसे अपना नाम ऊंचा कर सकते हैं? इसलिए शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि सूर्य से पूछा कि आपकी ये इतना तेज रोशनी कहाँ से मिली, तो कहा नहीं, ये परमात्मा की देन है। चंद्रमा को पूछा शीतलता कहाँ से मिली, कहा कि
ये परमात्मा की देन है। इंद्रमम, ये मेरी नहीं है। इसलिए हमारा कुछ भी नहीं है। ज्ञान घृत अगर नहीं होता तो दिया कैसे जलेगा? दिया ही घृत ही नहीं है। तो बाप ने आकर के हम बच्चों की आकर के ज्ञान घृत डाल करके पवित्रता की ज्योत जलाई है। तो इसीलिए सारा कर्तव्य शिव बाबा का ही है। वही कल्याणकारी है, वही पतित पावन है, वही संविदाता है, वही कल्याणकारी है। ये परमात्मा की देन है। ये परमात्मा हमें प्रसाद के रूप में दे करके हमारे द्वारा ही कर्तव्य कराते हैं। तो इसीलिए परमात्मा के हम बच्चे हैं। हम कुछ भी नहीं है, सब दाता की देन है जो हमें समर्थ बनाते हैं। हम सतयुग से लेके कलयुग अंत तक पिता परमात्मा के वरदान दिए से ही, गुणों से ही, शक्तियों से ही, खजानों से ही हम पलते हैं। तो ये सब उनकी महिमा है। इसीलिए पिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे मैं ही तुम सबकी पालनहार हूं, मैं ही शिक्षक हूं, मैं ही सतगुरु। इसलिए भगवान की देन को अपने को समझना कि मैं बुद्धिमान हूं, गुणवान हूं, ये परमात्मा की देन को परमात्मा का अपमान करना है और स्वयं अभिमान में आना है। तो ये जिस पिता को हम द्वापर युग से पुकारते आए, वो पिता परमात्मा ही आकर के हमारे भंडारे भरपूर करता है। जैसे पूर्व काल में आप लोगों को मालूम होगा कि एक कुआं होता था, रहट जिसे बोलते थे, जिसके अंदर डिब्बों की माला चलती थी। वो डिब्बे नीचे जाते थे, कुएं से भरते थे पानी, और ऊपर आधा समय भरे रहते थे, ऊपर आके खाली हो जाते थे। फिर वो डिब्बे नीचे जाते थे, भरते थे, फिर आधा भरे रहते हैं। तो बाप कहते हैं, मैं हूं कुआं, तुम सब हो डिब्बे। मैं तुमको डिब्बों को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, खुशी सबसे भरपूर करता हूं। तुम सत्य त्रेता में भरपूर रहते हो। द्वापर में माया 5 विकारों के कारण तुम्हारे सारे शक्तियां, सारे गुण, सारे डिब्बे खाली हो जाते हैं। अर्थात तुम आत्माएं गुणहीन, शक्तिहीन, कलाहीन, बुद्धिहीन बन जाती हो। तब मैं संगम युग पर आकर के कुआं मिलता हूं, तुमको भरपूर कर। इसलिए दाता एक, भिखारी सारी दुनिया। ये सब शिव बाबा की ही देन है। अगर शिव बाबा ना हो तो हम कभी भी, हमारे अंदर प्राण ही नहीं आ सकते। तो प्राणों का प्राणेश्वर, ये दाता, जीवन को दान देने वाला शिव बाबा ही है। हम सब शिव बाबा की संतान है। बाप ही हमारा दाता है, विधाता है, वरदाता है। इसलिए बाबा की देन को ही हम सारे कल्प में खाते हैं, अर्थात एंजॉय करते हैं, और उसी से ही हम पलते हैं। तो इसीलिए अमरनाथ महिमा सारी एक शिव बाबा की है और हमारी नहीं है। अपना समझना माना देह अभिमान में आना। तो बाप कहते हैं, ये देह अभिमान ही पतन की जड़। ये देह भी शिव बाबा की दी हुई है। सब कुछ शिव बाबा का दिया हुआ है। ये बुद्धि, ये ज्ञान, ये कलाएं, ये योग्यताएं सब शिव बाबा की देन है, सृष्टि का श्रेष्ठ कर्तव्य करने की। अपना कभी भी नहीं समझे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।